रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग को 29 दिन बीत चुके हैं। न रूस झुकने को तैयार है और न तो यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। वहीं यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है, लेकिन रूस के हमलों का यूक्रेन भी डटकर जवाब दे रहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत अपने वतन वापस लाया जा चुका है, जिसको लेकर पूरा देश अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन MBBS स्टूडेंट के बैनर तले कई छात्रों और परिजनों ने सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मोदी है तो मुमकिन है और भारत माता की जय जैसे नारे भी लगाए गए, जहां एक और अभिभावकों को ये खुशी है कि युद्ध के बीच उनके बच्चे सही सलामत घर वापस लौट आए, लेकिन उनकी पढ़ाई का नुकसान होने से वो परेशान भी हैं, जिसको लेकर यूक्रेन में पढ़ रहे करीब 10,000 मेडिकल छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने की मांग अब उठने लगी है। यूक्रेन से स्वदेश लौटे छात्र अपनी डिग्री को लेकर काफी परेशान हैं। छात्रों की मांग है कि यूक्रेन में हालात जब तक सामान्य नहीं हो जाते, तब तक सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में पूरी करवाई जाए। इसके अलावा यूक्रेन सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है, लेकिन परिजनों की माने तो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। हमारा जंतर मंतर इसलिए आना हुआ क्योंकि हमें गवर्नमेंट से एक फेवर चाहिए। जैसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार का, मोदी जी का, जिन्होंने मिशन गंगा के तहत हमें यहाँ पे लाए, हमारी लाइफ सेव की। पर अब हम साथ में ये भी चाहते हैं कि एक फेवर वो और करें, हमारा यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर जो है काफ़ी अनसर्टेन है। जैसे कि यूक्रेन की स्थिति है, अभी वॉर की कोई कंडीशन वहाँ पे ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू हो पाएगी, और ये फैक्ट है। तो इस वजह से हमारा ये कहना है कि हमें यहीं पे ही एडजस्ट किया जाए। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे शुभम, जो कि टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्होंने बताया कि हमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बिना प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। जैसा कि बताया जा रहा है कि हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। जैसे मैं खुद 4th ईयर का छात्र हूँ। 4th ईयर में हमें क्या होता है कि हमें हॉस्पिटल जाना होता है, पेशेंट से मिलना होता है, पेशेंट से दिखना होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक अलग चीज़ है। हम पढ़ाई तो कर सकते हैं, बट वो पढ़ाई और जो पेशेंट को देखना वो बहुत डिफरेंट है रियलिटी में। तो हमें ये डिफरेंस है। और रही बात ये कि हाँ, एक रूल था गवर्नमेंट NMC का एक रूल था कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, बट अभी 1 साल पहले NMC ने ये रूल बंद कर दिया है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते हो। जिस कंट्री में और जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, आपको वहीं से 6th ईयर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। तो अगर रही बात है कि हमें इंडिया में ट्रांसफ़र दिया जाता है, तो पहले तो NMC को सबसे पहले एक रूल ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, हमें इंडिया में एडमिशन दीजिए। अगर इंडिया में नहीं होता है तो सेम करिकुलम यूरोपियन कंट्री में अगर हो पा रहा है तो हमें यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट करिए, बट उससे पहले सबसे पहले NMC को एक बिल है जो ट्रांसफ़र का, वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो मेरे साथ यहाँ कुछ छात्र थे और साथ ही इनके माता पिता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत जो छात्रों को वापस स्वदेश लौटाया गया उसके शुक्रिया अदा तो किया, लेकिन अपने भविष्य को लेकर भी सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली।